कि रामपाल बाबा पूजा का हाथ पकड़ के अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और पूजा के साथ संबंध बनाते हैं, जिसमें रामपाल बाबा पूजा के इतने तेज झटका मारते हैं जिससे पूजा की टट्टी निकल पड़ती है। जी हाँ, वह वहीं पर लेटर निकल लेती है, लेकिन रामपाल बाबा फिर भी नहीं रुकते हैं और संबंध बनाते रहते हैं, झटके पे झटके देते रहते हैं। अब ऐसे में दोस्तों अचानक बाहर गेट खटखटाने की आवाज़ आती है, जिसपे पूजा और रामपाल बाबा चौंक जाते हैं। पूजा अपने कपड़े पहन लेती है और रामपाल बाबा गेट को जाके खोलते हैं, तो सामने जिस इंसान को देखते हैं रामपाल बाबा चौंक जाते हैं। नमस्कार साथियों, क्लियर क्राइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार जो मैंने आपको रियल सच्ची घटना बताई थी, जो पार्ट 1 है, आप देखिएगा। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट कर रहे हैं कि इसका पार्ट 2 बनाइएगा। तो दोस्तों, मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है, जिसमें दोस्तों पूजा है जो कि 15 साल की है, इस साल 10th क्लास में पढ़ रही है। पूजा काफ़ी होशियार है, इंटेलिजेंट है। इसके साथ ही पूजा जहाँ लैट्रिन करने जाती थी वहीं पास में एक रामपाल बाबा रहते थे, जिनकी झोपड़ी थी, और रामपाल बाबा की उम्र 65 साल थी। जैसा कि दोस्तों पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि रामपाल बाबा पूजा का हाथ पकड़ के अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और पूजा के साथ संबंध बनाते हैं, जिसमें रामपाल बाबा पूजा के इतने तेज झटका मारते हैं जिससे पूजा की टट्टी निकल पड़ती है। जी हाँ, वह वहीं पर लेटर निकल लेती है, लेकिन रामपाल बाबा फिर भी नहीं रुकते हैं और संबंध बनाते रहते हैं, झटके पे झटके देते रहते हैं। अब ऐसे में दोस्तों अचानक बाहर गेट खटखटाने की आवाज़ आती है, जिस पे पूजा और रामपाल बाबा चौंक जाते हैं। पूजा अपने कपड़े पहन लेती है और रामपाल बाबा गेट को जाके खोलते हैं, तो सामने जिस इंसान को देखते हैं रामपाल बाबा चौंक जाते हैं। ये पहला पार्ट था। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका पहला पार्ट दे रखा है, पूरा देख सकते हो। इसके साथ ही इसका मैं पार्ट 2 आपको बताने आ रहा हूँ। रामपाल बाबा जैसे ही गेट खोलते हैं तो सामने चौंक जाते हैं। सामने जो शख्स था वह उनका बचपन का चड्डी यार था। जी हाँ, चड्डी यारी दोस्त था, जो कि दिल्ली में रहता था, दिल्ली में रह के नौकरी करता था, वहीं पर उसका परिवार था। उसका दोस्त रामू, जो कि रामपाल बाबा से भी 3 साल बड़ा था, जिसकी उम्र 68 साल थी। रामपाल बाबा चौंक जाते उसे देख के और कहते, रामू तू यहाँ क्या कर रहा है? और रामू बताता है, भाई मैं तुझसे मिलने आया हूँ। वैसे रामपाल बाबा आज तक नहीं चौंकते थे। जब भी दोस्त आता था उसे सरप्राइज ही देता था रामपाल बाबा को, और रामपाल बाबा के साथ ही 2-3 दिन रुक के जाता था। अब ऐसे में रामू पूछता है, क्यों रामपाल, तू मुझसे ऐसे देख के क्यों चौंक गया? तुझे खुशी नहीं हो रही? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा तू कहीं चोरी करके आया हो। जिससे रामपाल बाबा मजाक में कह देते हैं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अब रामपाल बाबा उसको गेट पर ही रहने देते हैं। अब रामू कहता अंदर नहीं आने देगा। अब बेचारा रामपाल बाबा क्या करे, क्योंकि उसके जो झोपड़ी थी उसमें ज़्यादा जगह नहीं थी, तो पूजा वहीं छिप जाती है। वहाँ पर थोड़ा भूसा रखा हुआ था, वहीं जाके चुपचाप छिप जाती है, और रामपाल बाबा रामू को अंदर ले आते हैं और गेट बंद कर दिया जाता है। फिर दोनों में बातें होने लगती है। अचानक रामपाल बाबा पूछने लगते हैं, भाई कैसे क्या आना हुआ? तो रामू कहता है कि भाई तुझसे मिलने का मन हुआ, इसलिए मैं दिल्ली से यहाँ सीधे आ गया हूँ। अब चूंकि मैं आ रहा था तो जिस ऑटो से आ रहा था उसका टायर पंचर हो गया और वाहन भी मुझे नहीं मिले, तो मैं पैदल चल के आ रहा हूँ करीब 10 किलोमीटर से। तो रामपाल बाबा चौंक जाते हैं। अचानक पूजा को छींक आती है। पूजा को छींक आती है, वैसे ही रामू चौंक जाता है कि ये किसी लड़की की छींक है। रामपाल बाबा कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई छींक नहीं है। लेकिन रामू नहीं मानता है, क्योंकि रामू और रामपाल बाबा दोनों चड्डी यारी थे। इसके साथ ही रामू रामपाल की रग रग से वाकिफ था, और यहाँ पर रामू भी खुद एक अय्याश बुड्ढा था। जैसे ही उसने छींक सुनी, वह फौरन जाके देखता है कि कहाँ से छींक आई है। चूँकि झोपड़ी थी, बड़ी नहीं थी, तो वहीं पूजा छुपी हुई थी। ऐसे में रामू पूजा को पकड़ लेता है। फिर रामपाल से कहता है कि ये कौन है? तो रामपाल बाबा सारी बात बता देते हैं कि ये पूरी स्टोरी सुना देते हैं। अब रामू और रामपाल में एक बचपन में के टाइम कोई भी काम होता था वो शेयरिंग करते थे। इनका एक नियम का, हर चीज़ में शेयरिंग ये करते थे, आपस में बांट बांट के, चाहे खाना हो चाहे जाना हो, सब कुछ शेयरिंग करते थे। शादी के बाद भी, शादी से पहले भी रामपाल बाबा के और रामू के काफ़ी लड़कियों के साथ संबंध थे, तो दोनों शेयरिंग करते थे। अब ऐसे में रामपाल बाबा से रामू कहता, हाँ भाई शेयरिंग, लेकिन रामपाल बाबा मना कर देते हैं, उसको दुआई देते, अरे नहीं भाई। लेकिन रामू, जो कि रामपाल बाबा से भी ज़्यादा कमसिन था, वह नहीं मानता है। फिर रामपाल बाबा मजबूरी में मान लेते हैं, क्योंकि पूजा थी
पूजा जो कि एडिक्ट हो चुकी थी, वो सोच रही थी अगर मैंने इनका साथ नहीं दिया तो हो सकता है ये रामू मेरे घर पे जाके आसपास पूरे मोहल्ले में ये फैला दे बातें। तो ऐसे में रामपाल बाबा पूजा को समझाते हैं और उसको मनाते हैं, तो पूजा मान जाती है सिर्फ एक बार के लिए। अब ऐसे में रामू पूजा को खटिया पे ले जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है। रामपाल बाबा बाहर खड़े होकर देखभाल कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे कि कोई आ ना जाए। अब दोस्तों ऐसे में रामू का मन भर जाता है, फिर वह रामपाल बाबा को अंदर बुला लेता है। रामपाल बाबा अंदर आ जाते हैं, फिर दोनों में बात होती है और पूजा को जाने देते हैं। पूजा की इस बार बुरी तरीके से उसकी हालत खराब हो गई थी, तो जैसे तैसे पूजा घर पहुंचती है और सो जाती है। सुबह उसकी मम्मी आती हैं, वही दिनचर्या हो गई। पूजा ने कह दिया आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत सही नहीं है। पूजा 2 दिन तक वहीं कमरे में ही लेटी रही, बाहर तक निकल पाई, क्योंकि उसका उसका जो पूरा शरीर है वो काफ़ी दर्द कर रहा था। तीसरे दिन वो स्कूल जाती है, स्कूल जाके अपने वही जो उसका छूट गया था वो पूछती है अपनी दोस्तों से। अब दोस्तों होता क्या है कि रामू को पूजा का चस्का लग गया था। रामपाल बाबा ने पूरी बात बता दी कि वह कहाँ पढ़ती, किस स्कूल में, सब कुछ बता दी। एक बार रामू घूमने जाता है सिकंदरा में, वहाँ पर पूजा अपनी दोस्तों के साथ आती है। पूजा रामू को पहचान लेती है। अब चूँकि उस समय दोस्त थे तो कुछ नहीं कहती है। अचानक रामू पूजा के पास आता है और पूजा से नंबर मांगने लगता है। अब ऐसे में उसके साथ जो दोस्त थे वो पूजा से पूछते ये कौन है, तो पूजा कह देती है ये मेरे बाबा जी हैं, और पूजा रामू को नंबर दे देती है। अब दोस्तों रामू जो कि रामपाल बाबा से भी ज़्यादा अय्याश इंसान था, वह पूजा को आए दिन परेशान करने लगा, उसको ब्लैकमेल करने लगा कि तुम्हें एक बार आना पड़ेगा। 1-2 बार पूजा आ जाती है और रामू उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। अब दोस्तों पूजा चूंकि पूरी तरीके से फंस चुकी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वह जहाँ खेत पर लैट्रिन करने जाती थी उसने उधर जाना भी छोड़ दिया। रामपाल बाबा एक बार उसके घर पर आते हैं, उसकी मम्मी भी थी, वैसे ही बातचीत होने लगी। उस समय रामपाल बाबा पूजा से कुछ बात नहीं कर पाते हैं। फिर एक बार मौका देख के रामपाल बाबा पूजा के घर पर आते हैं। उस समय उसकी मम्मी नहीं थी। रामपाल बाबा के पास कोई मोबाइल नहीं था, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। रामपाल बाबा को ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, जबकि रामू दिल्ली में रहता था तो उसे सब कुछ जानकारी थी। तो रामपाल बाबा पूजा से कहते कि तुम क्यों नहीं आती हो, मुझे क्यों तड़पा रही हो। तो पूजा रामपाल बाबा को सब कुछ सच्चाई बता देती है कि ये आपका दोस्त है, उसने मेरे साथ 2-3 बार संबंध फिर से बनाए, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं इस सब झंझटों में नहीं फंसना चाहती हूँ, मैं गलती मानती हूँ कि मैं आपसे मुझे प्यार हो गया था, ये है वो है, और आप हमारे जानने वाले थे, ये सब कहने लगी। रामपाल बाबा को गुस्सा आता है, वह पूजा के मोबाइल से ही रामू को कॉल करते हैं, उसे हड़काते हैं, कहते हैं भाई देख आजकल ऐसी नहीं होनी चाहिए बात, ये सब चीज़। अब चूँकि रामू को रस का स्वाद लग चुका था पूजा का, वह पूजा को छोड़ना नहीं चाहता था, दिल्ली से पूजा के लिए आ जाता था, उसको रास्ते में घेर लेता था, स्कूल में जाते हुए उसको इशारा करता था। पूजा परेशान हो चुकी थी और सारा ब्लेम रामपाल बाबा के ऊपर डाल देती है, और रामपाल बाबा भी परेशान हो चुके थे रामू को समझाते समझाते। फिर रामपाल बाबा और पूजा ने एक प्लान बनाया। प्लान दोस्तों ये था कि रामू को वह उसी तरीके से जिस दिन पहली रात ये लोग मिले थे रात में वैसे ही बुलाया जाएगा और रामू को बैठा के बात की जाएगी। पूरी तैयारी हो चुकी थी। पूजा की मम्मी जो कि किसी शादी प्रोग्राम में जा चुकी थी काम के लिए, तो वह उस रात आने नहीं वाली थी। पूजा रात के करीब 1 बजे लोटा लेके लैट्रिन के लिए निकल पड़ती है। वहीं रामपाल बाबा पूजा का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही पूजा आती है रामपाल बाबा उसको अपनी झोपड़ी में ले जाते, वहीं बात करने लगते हैं। वहाँ पहले से ही रामू बैठा हुआ था। रामपाल बाबा रामू को समझाते हैं, पूजा भी समझाती है, लेकिन रामू था जो कि मानने के लिए तैयार नहीं था। जैसा कि रामपाल बाबा और पूजा ने पहले से प्लान बना रखा था क्या करना है। पूजा ने कहा मैं चाय बनाती हूँ तुम लोगों के लिए, और पूजा ने उसमें नींद की गोली डाल दी रामू की चाय में। जैसे ही रामू चाय पीता है वह गैर होकर बेहोश हो जाता है।
फिर पूजा और रामपाल बाबा दोनों मिलकर रामू का गला दबा देते हैं। गला दबाकर पास ही खेत में गड्ढा खोद के रामू की लाश को दबा देते हैं। फिर दोनों वापस झोपड़ी में आके खुश होकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। पूरी रात शारीरिक संबंध ही बनाते रहते हैं। अब दोस्तों, पूजा सुबह 4 बजे अपने घर चली जाती है। रोज की तरह सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन होता यह है कि जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, उनकी नाक बड़ी तेज होती है। क्योंकि रामपाल बाबा बूढ़े थे, पूजा लड़की थी, तो जो डेड बॉडी छुपाई थी वो जमीन के ज़्यादा अंदर तक नहीं खोद पाए, सिर्फ 1-1.5 फुट ही खोद पाए। रामपाल बाबा एक बार मार्केट गए। बाजार से वह गांव की तरफ आ रहे थे तो पूरे गांव में हुल्ला मचा था कि डेड बॉडी किसी की मिल गई, डेड बॉडी मिल गई, सड़ी हुई डेड बॉडी मिल गई। रामपाल बाबा चौंक गए कि आखिर ये क्या हो गया। तो उन्होंने लोगों से पूछा क्या मैटर है। तो लोगों ने बताया कि आपके खेत के करीब 500 मीटर दूर दूसरे के खेत में एक डेड बॉडी मिली है किसी बूढ़े की, और जो कि कुत्तों ने खोद के निकाली है। कुत्ते उसे नोच नोच के खा रहे थे। रामपाल बाबा चौंक गए और रामपाल बाबा फौरन अपनी झोपड़ी में आते और सारा सामान समेट के वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। वहाँ पर लोग बताते हैं कि रामपाल बाबा बाहर रहते हैं और रामपाल बाबा का ये दोस्त था, जिगरी यार था। रामपाल बाबा को पुलिस चारों तरफ ढूंढने लगी। पुलिस पकड़ना चाहती थी रामपाल बाबा को। एक बार रामपाल बाबा को पुलिस पकड़ लेती है, उनको थाने ले आती है, फिर उनसे पूछताछ करती है। रामपाल बाबा पहले तो ना नुकुर करते हैं, यहाँ की कहानी बनाते हैं, लेकिन पुलिस के भय से वह टूट जाते हैं और सारा सच उगल देते हैं, जिसमें उन्होंने बता दिया कि यह रामू मेरा ही दोस्त था और ये परेशान कर रहा था पूजा को। जैसे ही पुलिस कहानी सुनते हैं हक्का बक्का रह जाते हैं कि अपनी पोती जैसी लड़की के साथ ये बाबा ऐसा कुकर्म कर रहा था। पुलिस जाती है और पूजा को भी पकड़ लेती है, क्योंकि पूजा का भी इसमें हाथ था। उसके मोहल्ले में पूरे में चर्चा हो जाती है। उसकी माँ है, वह बेहोश हो जाती है कि आखिर मेरी लड़की मेरे पीठ पीछे क्या कर रही थी। और दोस्तों, ऐसे भेद सारा खुल जाता है। पूजा और रामपाल बाबा आज अपने कुकर्मों की वजह से जेल में कैद हैं। दोस्तों, मेरा मकसद है आप लोगों को सचेत करना कि आजकल समाज में किस तरीके की कुरीतियाँ, किस तरीके से लोग पैदा हो रहे हैं जो ऐसे गलत काम करते हैं। अतः इन गलत कामों से हमें बचना है। इसके साथ ही दोस्तों, हमारा मकसद है आपको सचेत करना। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या रामू को रामपाल बाबा ने और पूजा ने सही सजा दी रामू को मारकर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।